पराक्रमी मगध चैनल के माध्यम से आपको मगध के ऐसे मठ से दर्शन करवाते हैं, रूबरू करवाते हैं जो जहानाबाद जिले के रत्नी फरीदपुर प्रखंड के उचटा ग्राम पड़ता है। उचटा का इतिहास भी है यहाँ, कैसे यहाँ उचटा नाम पड़ा है गांव। स्वामी धरणीधराचार्य तो विश्लेषण करते थे तो उन्होंने कहा था कि उचटा उचिटो हरि, जहाँ से विषय वासना से मन उचट जाता है उसी स्थान का नाम है उचटा। रामानुज संप्रदाय का बिहार में पहला स्थान तरेत पाली का है। रामानंद संप्रदाय का बहुत था, रामानुज संप्रदाय का ये सेकंड स्थान है। अच्छा। उचटा का उसी जंगल में वो ठहरे हुए थे। एक दिन की घटना हुई कि इतनी वर्षा हुई कि लोग समझे कि वो महात्मा जी कैसे रहे होंगे, झोपड़ी भी नहीं बनी हुई थी उस समय। तो दूसरे दिन जो ग्रामीण लोग देखने गए तो देखे कि वहाँ तो वर्षा हुई नहीं है। अच्छा। उसके चारों तरफ वर्षा है और बिल्कुल पेड़ के नीचे ऐसे ही है। तो लोगों को समझ में आता है कि बहुत पहुँचे हुए महात्मा हैं। वो मूर्तियाँ यहाँ पर हाँ लगी हुई है, किनका किनका है? ये स्वामी धरणीधराचार्य जो वर्तमान महंत हमारे हैं उनके गुरुदेव हैं। अच्छा। और स्वामी वो रामानुजाचार्य हुए। अच्छा, इधर। हाँ, ये देवराजाचार्य के मतलब उत्तराधिकारी हुए। अच्छा। शिष्य तो धरणीधराचार्य के हैं लेकिन यहाँ के गद्दी मिली थी इनको, इन्हीं को सौंपा गया। हाँ, और उनके शिष्य हैं वर्तमान स्वामी जी। नहीं, ये मूर्ति की चोरी हो गई थी। अच्छा। पहले तो भगवान को भी चोरी कर लिया था। परबावा लगते थे वो लोग, धरण उरण चढ़ाने का इतिहास मिलता है। मिट्टी के लोग बनाए थे, पहले तो बहुत फूस का था शुरुआत में। प्रारंभ में यहाँ जानवर का निवास रहता था। देश आज़ादी के बाद 1950 में धार्मिक न्यास बोर्ड का गठन हुआ। 1957 में इसका रजिस्ट्रेशन हुआ, इस ठाकुरबाड़ी का रजिस्ट्रेशन हुआ। देखिए उचटा में 1857 में यहाँ पर सती हुई थी। तो 1857 उसमें सिपाही विद्रोह हुआ था। ये उचटा का लाइफ लाइन था। हम लोग बचपन में सारे लोग यहीं स्नान करना, सारे लोग कपड़ा खींचना, सब काम यहीं में हुआ करता। अब देखिए उचटा के सूर्य भगवान का यहाँ पर प्रतिमा लगा है। और एक बात बता देता हूँ, भी आप लिख दीजिएगा कि बिहार में एक यही स्थान है जहाँ छठ अर्घ देते समय मंत्रोच्चारण होता है। यही आचार्य जी हैं, आपके सामने हैं, और ये मंत्रोच्चारण करते रहते हैं जिस मंत्र से अर्घ दिया जाता है। तालाब जो है, हाँ, एकरा में कुआं, हाँ, ये चारों कोना पर जब इसकी खुदाई हुई थी जी, तो चारों कोना पर कि ये पानी सूखता नहीं था। अच्छा। कभी ना इसमें नीचे से आता था पानी, अब सूखने लगा है। पराक्रमी मगध चैनल के माध्यम से आपको मगध के ऐसे मठ से दर्शन करवाते हैं, रूबरू करवाते हैं जो जहानाबाद जिले के रत्नी फरीदपुर प्रखंड के उचटा ग्राम पड़ता है। बहुत ही प्राचीन, एक तरह से सभ्यता को समाहित करती है मठ। रामानुजाचार्य का यहाँ एक तरह से वैष्णव संप्रदाय को मानने वाले यहाँ पर जितने भी भक्तगण आते हैं या साधु संत आते हैं, बिलोंग करते हैं, उन्हीं से ताल्लुक़ रखते हैं। और जो देख रहे हैं हमारे बगल में उचटा ग्रामीण यहाँ पर विराजमान हैं, उमेश शर्मा जी हैं जो उचटा जो मठ है उसके संरक्षक हैं। और कमलेश शर्मा जी हैं हमारे बगल में जो सेवानिवृत्त शिक्षक हैं, आचार्य भी रहे हैं। और बगल में महंत जी हैं जो इन्हीं पर सौंपा गया है, अभी मठाधीश हैं और इसके देख रेख करते हैं। कैसे इस संप्रदाय का यहाँ पर वैष्णव संप्रदाय का उदय हुआ। और कहा जाता है भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं धर्मो रक्षति रक्षत, यानी जो धर्म की रक्षा करता है उसको धर्म रक्षा करता है। कैसे यहाँ पर उन अनुयायियों का रक्षा किए प्रभु ने, वैष्णव संप्रदाय का उदय कैसे हुआ, यहाँ से विस्तार कैसे हुआ, धर्म प्रचार कैसे हुआ, उसके लिए हम लोगों ने इस मठ में आकर आपको जानकारी देंगे अपने चैनल के माध्यम से। तो आइए हम जानकारी लेते उमेश शर्मा जी से कि कैसे इस मठ का नींव पड़ा। ऐसे बताया जाता है कि बिहार में दूसरा मठ है जो एक तरह से धर्म स्थान है। हाँ, दूसरा स्थान है जो धर्म प्रचार के लिए, वैष्णव के लिए महत्वपूर्ण स्थान रखता है।
रामानुज संप्रदाय का बिहार में पहला स्थान तरेत पाली का है, जहाँ के स्वामी राजेंद्राचार्य जी वो नैमिषारण्य से तीर्थ चक्र जो है वहाँ का, वहाँ से 12 मील की दूरी पर वायव्य कोण पर पड़ता है उनका गांव मितौली। जी मितौली गांव में उनका प्रादुर्भाव हुआ था। उनके पिताजी का नाम था अयोध्या मिश्र, श्री अयोध्या मिश्र। जी वो सर्वप्रथम तरेत पाली में जब वैराग्य जब ले लिए, उसके बाद पहला उनका ज्ञान के लिए मैंने तीर्थाटन के रूप में करते हुए, देशाटन अच्छा। करते हुए, और उस समय वो व्याकरण से आचार्य कर चुके थे। जी तब तरेत पाली में उनका आगमन हुआ। जी उस समय तरेत पाली में बिल्कुल जंगल था। जी उसी जंगल में वो ठहरे हुए थे। एक दिन की घटना हुई कि इतनी वर्षा हुई कि लोग समझे कि वो महात्मा जी कैसे रहे होंगे, झोपड़ी भी नहीं बनी हुई थी उस समय। तो दूसरे दिन जो ग्रामीण लोग देखने गए तो देखे कि वहाँ तो वर्षा हुई नहीं है। अच्छा। उसके चारों तरफ वर्षा है और बिल्कुल पेड़ के नीचे ऐसे ही है। तो लोगों को समझ में आता है कि बहुत पहुँचे हुए महात्मा हैं, फकीर थे, संत थे। तो उनकी कीर्ति बढ़ने लगी धीरे धीरे। तो हम मिट्टी के पहले लोग स्थान बनाया। जी उसके बाद जब स्वामी जी का काफ़ी प्रचार प्रसार हो चुका था, तो दूसरे स्थान पर ये बिहार का दूसरा स्थान श्री मठ का, जी रामानुज संप्रदाय का, तरेत के ही स्थान से सारा प्रसार हुआ है पूरे बिहार में। उसके पहले ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूँ कि यहाँ मठ नहीं था बिहार में, रामानंद संप्रदाय का था। अच्छा। और शैव का था। शैव तो बहुत पुराना है, बहुत पुराना है। उसके बाद तो आदि शंकराचार्य के समय से है, तो कहना ही नहीं है। रामानंदाचार्य का यहाँ बहुत ठाकुरबाड़ी थी, लेकिन रामानंद संप्रदाय का बहुत था। रामानुज संप्रदाय का ये सेकंड स्थान है। अच्छा। उचिटा का, तरेत के बाद। जी। और राजेंद्राचार्य के 3 प्रमुख शिष्य जो हुए, जो उसमें सबसे बड़े हैं, ऐसे अनेकों शिष्य हुए। माधवाचार्य गुरु भाई में सबसे बड़े हैं जी। उसके बाद इनका वासुदेवाचार्य हुए, और तीसरे होते हैं प्राणकुशाचार्य। तो इनका स्थान आता है सेवा परायण में। अच्छा। जो भी संत महात्मा आते थे उनकी सेवा भी बहुत करते थे। वासुदेवाचार्य कथा परायण थे। अच्छा, धर्म के कथा के माध्यम से प्रचार करते थे। और प्राणकुशाचार्य संगीत परायण थे। अच्छा, प्राणकुशाचार्य। हाँ, काफ़ी अच्छे संगीतज्ञ थे वो। उसके द्वारा वो प्रचार करते थे। और दोनों का रामानुजाचार्य, राजेंद्राचार्य से गुरुमुख यहीं हुए थे, शिष्य यहीं हुए, इसी स्थान पर हुए हैं वासुदेवाचार्य और प्राणकुशाचार्य। दोनों यहीं शिष्य हुए, इसी वही स्थान है। माने उनका गुरु का यहाँ पर एक तरह से आगमन हुआ था, तो लोगों को जानकारी हुई। गुरु दक्षिणा यहीं पर ली। हाँ, यहीं लिए है। इतना पुराना ये मठ है, करीब 250 वर्ष इसका इतिहास है। और इसका अभी कितना मतलब रकबा वगैरह, जमीन वगैरह तो होगा इसका? हाँ बिल्कुल है, करीब 23 बीघा मठ सहित है। मठ के? हाँ, गढ़ तो सहित उसमें अभी कोई 15 एकड़ कुछ डिसमिल है। अतिक्रमण वगैरह नहीं? नहीं, कोई अतिक्रमण नहीं है। और हाल में ही एक चोरी का घटना सुने थे कि चोरी। तो एक पुजारी आए, वो कुछ अपना क्या कहा जाए, नशा वशा का खिला करके वो लेके चला गया था। चलते हैं मठ के अंदर, दर्शन करते हैं। अच्छा, जो ये 2 मूर्तियां यहाँ पर हाँ लगी हुई है, किनका किनका है? ये स्वामी धनुर्धराचार्य जो वर्तमान महंत हमारे हैं, उनके गुरुदेव हैं। अच्छा। और स्वामी वो रामानुजाचार्य हुए। अच्छा, इधर। हाँ, ये देवराजाचार्य के मतलब उत्तराधिकारी हुए। अच्छा। शिष्य तो धरणीधराचार्य के हैं, लेकिन यहाँ के गद्दी मिली थी इनको, इन्हीं को सौंपा गया। और उनके शिष्य हैं वर्तमान स्वामी जी राम प्रपन्नाचार्य। हाँ, राम प्रपन्नाचार्य। आइए तो स्वामी जी इधर थोड़ा। वर्तमान में और ये बहुत ही कर्मठ हैं। इनके कर्मठता के चलते ही मैं झुका हुआ हूँ, इनकी ईमानदारी के चलते। ये तो एक तरह से ये तो रजिस्टर यहाँ का है। हाँ बिल्कुल, रजिस्टर ठाकुरारी है। 1957 में गजट में है इसका भी। बिल्कुल। जैसे 1950 में धार्मिक न्यास बोर्ड का गठन हुआ था। अच्छा। आज़ादी के बाद
1950 में गठन हुआ था। 1957 में इस ठाकुरबाड़ी का रजिस्ट्रेशन हुआ है, पंजीकरण हुआ है 1957 में। 521 इसका रजिस्ट्रेशन नंबर है। देश आज़ादी के बाद 1950 में धार्मिक न्यास बोर्ड का गठन हुआ। 1957 में इसका रजिस्ट्रेशन हुआ, इस ठाकुरबाड़ी का रजिस्ट्रेशन हुआ। उसके पहले 520 रजिस्ट्रेशन बिहार में हो चुका था। ये कि वहाँ सारे संप्रदाय के लोग रजिस्टर्ड रहते हैं, ऐसा नहीं कि श्री संप्रदाय के ही सिर्फ हैं, रामानुज संप्रदाय के ही हैं, वहाँ तो सारे लोगों का है। पूरे बिहार में जितने भी मठ है उस सब का रजिस्ट्रेशन अभी करीब 5000 से ऊपर हो गया है। महंत बनने के बाद ही लगा है। हाँ, ताकि महंत में नाम इनका है। वही चीज ना पूछे कि 1957 से इसके पहले दूसरा पत्थर लगा हुआ था तो उसको हटा करके फिर नया लगवाया। मतलब क्या, मतलब आपका क्या इसमें जिम्मेवारी है? पूरी जिम्मेवारी है। मतलब क्या है मठ के बारे में, क्या मतलब मठ के प्रचार प्रसार करना कि इसका नहीं यहाँ का आर्थिक विकास को, अच्छा आर्थिक विकास, हाँ, विधि व्यवस्था का संरक्षण के पूरा संरक्षक के अर्थ वो है कि ओकरा रक्षा प्रदान करना, हर तरह के रक्षा प्रदान करना। इधर जो ये काम आप नया देख रहे हैं इसमें धार्मिक न्यास बोर्ड का बहुत बड़ा रोल है। जी 5 लाख रुपए का अनुदान उसने दिया था। अच्छा, धार्मिक न्यास बोर्ड धार्मिक न्यास बोर्ड दिया है। उसके बाद से ही काम यहाँ लगाया गया। अच्छा, और कुछ ग्रामीण लोग भी चंदा फिर दिए हैं। और फिर मैं पटना से सब मेरा जो पुत्र है उनके मित्र लोग का योगदान रहा, सहयोग रहा, सबसे ज़्यादा योगदान है। अच्छा, इसके पहले तो मिट्टी का होगा यहाँ? बिल्कुल मिट्टी का था पूरा। हाँ, हम लोग के बाबा का इतिहास है। उन लोग का जो हम लोग के बाबा लगते थे, पर बाबा लगते थे, वो लोग धरन उरन चढ़ाने का इतिहास मिलता है। मिट्टी के लोग बनाए थे। पहले तो बहुत फूस का था शुरुआत में, प्रारंभ में। यहाँ जानवर का निवास, इस तरह का विवाद नहीं है। पहले कुछ विवाद मौजा उजा कर चलता था, बगल के जो गांव है उससे भी सब समाप्त हो चुका है। ये प्योर उष्टा का ठाकुरबाड़ी है और हमारे महंत पर कोई विवाद नहीं है इसी तरह का। और न ये स्थान पर है और स्थान पर नहीं है विवाद। अच्छा, एक चीज़ और बताइए अपने कि ये अपने बताई थी कि यहाँ माधवाचार्य जी है। हाँ, तो माधवाचार्य का जन्म लिए थे वो नीरकपुर। नीरकपुर जी आगे है, अतौला के पास अंदर में नीरकपुर है। उनका जन्म स्थान वहीं था। अच्छा, वो नीरकपुर के हैं। हाँ, नीरकपुर। वो मैंने विरक्त होने के बाद वो आए हैं। अच्छा, विरक्त होके यहाँ आए। यहाँ आए शिष्य यहीं दीक्षित यहीं हो। हाँ, सबसे पहले हुए हैं। अच्छा, सबसे पहले मैंने राजेंद्राचार्य के शिष्य में सबसे पहला शिष्य ही है। सबसे बड़े थे ये, सबसे बड़े भाई साधु। हाँ। अच्छा, एक चीज़ और हमरा पता चलल है यहाँ के बारे में। हाँ। कि ये जब हलन स्वामी जी तो कोई अगर सांप उप काट ले आवल तो शायद कहलन कि जो ये कमा कर दे ठीक हो जाए। नहीं, औषधि देते थे। औषधि देते थे, बिछा काटने पर भी, सांप काटने पर भी। और ये जो गढ़ आप देख रहे हैं ना, इसमें खाली भरा हुआ है। अच्छा, वो चिन्हने का है जी। वो तो देखिए कुछ चीज़ हम आते होते थे तब वो चिन्हाते थे, जैसे एक फरद बूटिया करके है, तो पाइल से बहुत अच्छा काम करता है। अब देखिए उच्टा के सूर्य भगवान का यहाँ पर प्रतिमा लगा है। 7 गो अश्व पर बैठे हुए हैं। अंदर आ गए। हाँ, काफ़ी भव्य मंदिर बनल है। देखिए कितना प्राचीन मूर्ति यहाँ स्थापित की गई है। जी, कब ये स्थापित किया गया है? ये तो बहुत दिन हो गया है। तो ये कितना साल हो गया है? साल में भी तो करीब 60 साल से तो ऊपर ही हो रहा होगा। अच्छा, 60 साल से ऊपर हो गया। 60 साल 70 साल पुराना ही है। पहले छोटा रूप में था, तो अभी अब तो इस विस्तार हुआ है, इसका रिमॉडलिंग करके बनाया गया है। तो यहाँ पर छठ में काफ़ी भीड़ लगती है, मेला लगता है। अच्छा, मेला लगता है। हाँ, दर्जनों गांव के लोग आते हैं, बाहर से भी आते हैं। अब तो जहानाबाद से भी आने लगे हैं लोग। अच्छा, गाड़ी से आते हैं दे करके, यहाँ चूँकि बड़ी सुविधा रहती है। जी जी। हाँ, और एक बात बता देता हूँ, भी आप लिख दीजिएगा कि बिहार में एक यही स्थान है जहाँ छठ अर्घ देते समय मंत्रोच्चारण होता है। यही आचार्य जी हैं, आपके सामने हैं, और ये मंत्रोच्चारण करते रहते हैं, जिस मंत्र से अर्घ दिया जाता है। अच्छा, लगातार माइक से अनाउंस करते रहते हैं कि हाँ, अब अर्घ देने का समय हो गया, और ये मंत्रोच्चारण करते हैं कि आप घूमिए, कीजिए। एकमात्र स्थान है।